सीए आर्टिकलशिप के लिए बेस्ट सीवी किस तरह से प्रिपेयर करना है, जो बिग फोर, बिग सिक्स, मिड साइज, स्मॉल साइज सभी फर्म में आपको एंट्री दिलवा दे। सीवी में कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं, कौन से पॉइंट एक्सक्लूड करने हैं, सभी पॉइंट सीखेंगे आज के सेशन में। तो जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, जहां पर हम आपके साथ बेस्ट सीवी शेयर कर रहे हैं फॉर अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप। एंड इस सीवी को मैंने अपनी आर्टिकलशिप जर्नी में यूज किया था, सभी बिग फोर में अप्लाई किया था एंड सब बिग फोर से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। पीडब्ल्यूसी से मैंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करी है। तो मेरी आर्टिकलशिप की जर्नी में जो लर्निंग्स रही है सीवी को लेकर, जितने स्टूडेंट्स को मैंने रेफर करा है आर्टिकलशिप के लिए, उन सभी लर्निंग्स को इस सेशन में समराइज करेंगे और एक बेस्ट सीवी का टेम्पलेट प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी इस टेम्पलेट को यूज करके अपनी आर्टिकलशिप में अप्लाई कर सको। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर ये स्क्रीन के ऊपर जो आप सीवी दिखा रहे हो, ये सीवी का टेम्पलेट हमें मिलेगा कहां पर? तो इस सीवी के टेम्पलेट का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एंड अप्लाई कर सकते हो आर्टिकलशिप के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अच्छा सीवी होना चाहिए। एंड अगर आपने टाइम पर सीवी प्रिपेयर कर लिया तो टाइम पर आप वैकेंसीज पर अप्लाई कर पाओगे। आर्टिकलशिप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि अगर आपने वैकेंसी के टाइम पर सही टाइम पे अप्लाई कर दिया तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आर्टिकलशिप मिल जाएगी। तो अगर बिग फोर में आपका आर्टिकलशिप करने का मन है तो सबसे पहले सीवी प्रिपेयर करके रेडी रखिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि वहां पर वैकेंसी ओपन हुई है, अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है, वहां पर आपको सबसे पहले अप्लाई करना है। तो अब चलते हैं एंड सीखते हैं कि सीवी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीजें एक्सक्लूड करनी है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, सभी पर करते हैं डिटेल डिस्कशन। तो सबसे पहले आपको अपने नाम के साथ स्टार्ट करना है सीवी को। अपना ईमेल और मोबाइल नंबर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाइपर लिंक की फॉर्म में मेंशन करना, ताकि कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर क्लिक करे तो डायरेक्टली मेल पर चला जाए या फिर आपके कॉल बॉक्स पर चला जाए एंड डायरेक्टली आपको कॉल कर सके। लिंक्डइन भी आपको मेंशन करना है, लिंक्डइन के ऊपर आपको प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना है, सभी डिटेल अपडेट करनी है ताकि कोई भी रिक्रूटर हो वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक कर सके। देन आपको ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है। तो एज ए सीए स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है सीए आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना। आर्टिकलशिप को हाईलाइट कर दीजिए एंड कौन से डोमेन में करना है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, वो हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं। देन आपको मेंशन करनी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ध्यान रखना, इसी फॉर्मेट में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है एंड इसके अंदर आपकी सभी डिटेल कवर हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करती है जहां पर आपके सीवी को एंटर किया जाता है, अपलोड किया जाता है एंड पूरा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिपेयर हो जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सभी डिटेल सही तरीके से मेंशन हो, उसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इसी तरह से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन करनी। तो आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन आपकी सीए इंटरमीडिएट रहेगी। देन आपका सीए फाउंडेशन, अगर बीकॉम आपने स्टार्ट कर दिया तो बीकॉम आपको मेंशन करना है एंड आपको 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की डिटेल मेंशन करनी है। देन आपको बोर्ड और इंस्टीट्यूट मेंशन करना है। पास में मेंशन करने हैं मार्क्स, और मार्क्स आपको टोटल टर्म्स में एंड परसेंटेज टर्म्स में दोनों में मेंशन करके आने हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के अंदर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने पड़ते हैं। तो टोटल मार्क्स अपने एप्लीकेशन के अंदर, सीवी के अंदर जरूर मेंशन करिएगा। एंड पास वाले कॉलम में आपको रीमार्क मेंशन करना है। जैसे अगर आपके पास रैंक है तो रैंक मेंशन कर दीजिए, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेंशन कर दीजिए, मल्टीपल अटेम्प्ट में अगर क्लियर किया है तो किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन है तो वो एग्जाम्पशन मेंशन कर दीजिए, अगर एग्जाम्पशन भी नहीं है तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स तो होंगे, वही मेंशन कर दीजिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स है। तो रीमार्क्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इंटरव्यूअर को पता रहे कि आपके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है एंड इस रिमार्क्स के ऊपर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन रिमार्क्स को लेकर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। सिमिलरली सिटी टॉपर आप मेंशन कर सकते हो, बीकॉम के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन मेंशन कर सकते हो एंड यहां पर स्कूल के अंदर स्कूल टॉपर मेंशन कर सकते हो, क्योंकि स्कूल के अंदर बहुत सारे टॉपर होते हैं, तो उनमें से आप भी एक टॉपर हो सकते हो, टॉप 3 के अंदर, टॉप 1 के अंदर, टॉप 10 के अंदर। तो इस तरह से आपको रिमार्क मेंशन करके आने हैं। देन आपकी बारी आती है एक्स्ट्रा करिकुलर मेंशन करने की। अगर आपने स्कूल लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर
कोई स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा है, कोई क्विज कंपटीशन में, कोई इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, सभी चीजें आप मेंशन कर दीजिए। उनके अंदर अगर आपका कोई पोजीशन रहा है तो पोजीशन भी मेंशन कर दीजिए। इन केस आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक पोजीशन नहीं रहा है, आपने पार्टिसिपेशन करा है, तो ये लाइन आप मेंशन कर सकते हैं कि पार्टिसिपेट इन वेरियस एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड उनका नाम मेंशन करिए। तो यहां पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी व्यक्ति आपके सीवी को रिव्यू कर रहा है उसको कीवर्ड्स दिख जाए कि आपके सीवी के कीवर्ड्स क्या क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू जाने वाला है। तो आपका सीवी खुद बोलना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, और ये बोलेगा कैसे? जब तक आप कोई चीज हाईलाइट नहीं करोगे वो चीज बोलेगी नहीं। तो आपको इस तरह की चीजें हाईलाइट करनी है। जैसे मेरी सीए इंटर के अंदर रैंक थी तो मैंने रैंक को हाईलाइट कर रखा है, जहां जहां पर ऑल इंडिया रैंक थी या फिर पोजीशन थी उनको हाईलाइट कर रखा है, ताकि इंटरव्यूअर को पता रहे कि मैंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या चीजें करी है। देन आपको टेक्निकल स्किल्स मेंशन करनी है। टेक्निकल स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको आर्टिकलशिप के अंदर यही टेक्निकल स्किल्स के ऊपर काम करने को रहेगा। तो सबसे पहले आप एडवांस आईटीटी आपकी आईटी और जो आपकी सॉफ्ट स्किल को लेकर ओरिएंटेशन कोर्स होता है वो आपको मेंशन करना है। यहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा 90 आवर्स का सॉफ्ट स्किल ओरिएंटेशन कोर्स आपने कंप्लीट करा है, क्योंकि ये दोनों कंप्लीट होने के बाद ही आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। इन केस आपकी अगर ये ओरिएंटेशन कोर्स या फिर आईटीटी की ट्रेनिंग चल रही है तो इंटरव्यू के अंदर आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी आईटी और ओसी का स्टेटस क्या है, तो आप मेंशन कर देना कि अभी ऑनगोइंग है एंड इस डेट तक कंप्लीट हो जाएगी, देन आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको मेंशन करना है कि आपको एमएस वर्ड, एमएस पॉइंट और पावर और आपका विंडोज आता है, क्योंकि इन्हीं चीजों के ऊपर आपको काम करना है। आर्टिकलशिप में सबसे इंपॉर्टेंट टूल रहेगा एमएस एक्सेल। आर्टिकलशिप का 90% ऑफ द टाइम आप एक्सेल पर ही काम कर रहे होंगे, तो एक्सेल आपको आना चाहिए। अगर एक्सेल नहीं आता, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, उनमें से कोई सा भी फ्री कोर्सेज आप रेफर कर लो। एमएस एक्सेल की वर्किंग नॉलेज अगर आपके पास है तो बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट जाता है आपके इंटरव्यूअर के ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनकम टैक्स एक्ट, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और जीएसटी लॉ आपने इंटर के अंदर पढ़ रखा है, इनका बेसिक नॉलेज मेंशन कर देना। और आजकल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एआई टूल्स को लेकर, तो जरूर मेंशन करना कि आपको एआई टूल्स चलाना आता है। जैसे आपका चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लॉड है, तो इनको लेकर आप मेंशन कर सकते हो कि आपने इनको अपनी स्टडीज के अंदर यूज करा है। तो एआई टूल्स का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आर्टिकलशिप में एआई टूल्स बहुत ज्यादा यूज में आ रहे हैं। एंड लास्ट में आपको अपनी पर्सनल डिटेल मेंशन करनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, एंड एड्रेस वाला पार्ट आपको अच्छे से मेंशन करना है। इन केस मान लो आप रहते हो राजस्थान के अंदर और आप अप्लाई करना चाहते हो मुंबई के अंदर, तो आपको करंट एड्रेस के अंदर मुंबई का एड्रेस डालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके सीवी के अंदर आपका एड्रेस राजस्थान का है लेकिन आप मुंबई की फर्म में आर्टिकलशिप करना चाहते हो, तो इंटरव्यूअर देखेगा कि ये व्यक्ति तो राजस्थान में रहता है, इसको सबसे पहले रीलोकेट करना पड़ेगा राजस्थान से मुंबई, एंड देन ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा। तो इसकी ज्वाइनिंग को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है जिस सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो वहां का कोई करंट एड्रेस मेंशन कर दो, ताकि इंटरव्यूअर को कॉन्फिडेंस रहे कि ये व्यक्ति ऑलरेडी रीलोकेट हो चुका है एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए सीरियस है। तो करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों चीजें आपको मेंशन करके आनी है। तो ये सभी डिटेल्स आपको जरूर से मेंशन करनी है। ये सीवी का टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर सेशन आपको यूजफुल लगता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक रेड हार्ट ड्रॉप कर देना, ताकि हमें पता रहे कि आपको इस तरह के सेशन यूजफुल लगते हैं एंड इस तरह के और भी सेशन आपके लिए आते रहेंगे। आपका कोई सजेशन है हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर।